चलो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले तो मुझे बताओ, इशू ऑफ शेयर क्या होता है? शेयर इशू करते मतलब क्या? और ये एक चीज याद रखना, आप हमेशा यहाँ पर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि ये जो भी अकाउंटिंग बनती है कंपनी के हिसाब से बनती है, तो कंपनी के हिसाब से सोचना पड़ेगा फिर हमें। जब आप शेयर इशू करते हो तो आप क्या करते हो? आप प्रोस्पेक्टस बनाते हो, पब्लिक को इनवाइट करते हो, लोगों को कहते हो कि आप हमारे यहाँ पे कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करो, फॉर्म फिल करो, फिर हम आपको शेयर्स देंगे। मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, तो कंपनी ये पैसा कैसे लेगी? बोलेंगे एप्लीकेशन के वक्त जितने भी शेयर ले रहे हो पर शेयर पे आप 2 रुपीज़ 50 पैसे पे करो। फिर जब आपको शेयर अलॉट करेंगे 60 दिन के अंदर, तो उस वक्त पे आप 2.5 और पे कर दो। फिर जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तो फर्स्ट कॉल पे करो, मान लो 3 रुपए, और फिर जब फाइनली हमें पैसे की ज़रूरत है हम फाइनल कॉल करेंगे 2 रुपए। हो गया 10 रुपए। मान लो अगर मैंने ये कॉल ही ना किया होता तो क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप कहलाया जाएगा या नहीं? ये तो क्या हो गया, पार्टली पेड। आज ये प्रेफरेंस शेयर के बारे में बताऊं तो प्रेफरेंस शेयर यूजुअली जो इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कंपनी में बड़े अमाउंट में, उनको हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर, ये कंपनी को प्रमोट करते हैं। इक्विटी शेयर ये जो नॉर्मल पब्लिक को हम शेयर इशू करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, ये तो इक्विटी शेयर बाद में आए ना पिक्चर में, पहले तो प्रेफरेंस शेयर आए, तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी भी इनको देनी होगी। जब मैं शेयर, कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूं, तो मैं कंपनी में शेयर होल्डर को 3 वादे करता हूं। 1, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दूंगा, रेट ऑफ डिविडेंड क्या, क्योंकि अगर वो लोग के पास पैसा है, पब्लिक के पास, अगर बैंक में इन्वेस्ट करें तो उनको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो ऐसे ही मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ डिविडेंड मैं दूंगा हर साल। मान लो 10%, 12%, 15%, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। दूसरा वादा करूंगा, रिडम्पशन कितने साल बाद करूंगा मैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन 20 साल होता है। मैं वादा करता हूं, मान लो प्रेफरेंस शेयर को कहता हूं आपको मैं पैसा 5 साल के बाद दे दूंगा, तो मैच्योरिटी पीरियड दैट इज रिडम्पशन कितने साल बाद होगा, 5 ईयर। और तीसरा वादा और करूंगा कि जब 5 साल हो जाएंगे, आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था वो प्लस थोड़ा एडिशन दूंगा, तो ही तो लालच होगा, तो ही तो हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे। तो लालच को बोलते हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एक्स्ट्रा कितना दूंगा। तो भाई हम यहाँ पर इशू सीखने नहीं बैठे, हम यहाँ पर सीखने बैठे हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के वक्त हम क्या करेंगे, रिडम्पशन के वक्त हम शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर देंगे, दिस इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। तो इशू के टाइम पे क्या होता है, कंपनी के पास पैसा आता है, रिडम्पशन के वक्त हम उनको पैसा लौटा देते हैं। तो ये लौटाते वक्त हमें क्या क्या एंट्रीज पास करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी है, तो भैया पहले तो आप लोग ने इसको एक कहानी बेसिस पे समझ लो क्या है, ताकि सम सॉल्व करते वक्त पता हो करना क्या है। 2 सम लगेंगे हार्डली, 2 सम के बाद पूरा तुमको आ जाएगा। बस एक माइनर चीज़ें, हर एडजस्टमेंट, हर क्वेश्चन में एक नया एडजस्टमेंट होगा जहाँ पे तुमको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सीख तो जाओगे 2 सम में, कोई भी सम दे दिया सॉल्व कर दोगे, वो एक यूनिक एडजस्टमेंट जो हर सम में आएगा वो समझना है, ठीक है। तो चलो, कुछ कंडीशन है ऐसा याद रखना ताकि सम सॉल्व करते वक्त आपको ऐसा लगे हाँ ये सुना है हमने, ये हमें पता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस सुननी है, समझनी है। पहला कंडीशन कहता है कि भाई ये जो रिडम्पशन आप कर रहे हो, ये कहाँ लिखा गया है कि कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकती है, तो लिखा गया है सेक्शन 55। 55 कौन सा 55? कंपनीज एक्ट, कंपनी के रूल्स बने ना, तो उसको बोलते हैं रूल्स को कंपनीज एक्ट 2013। ये 2013 में नया रूल्स एप्लीकेबल हुए थे, तो इस वजह से तब से इसका नाम आ गया है कंपनीज एक्ट 2013। उसमें एक सेक्शन है 55, एमसीक्यू में आएगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन से सेक्शन के तहत हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। तो सेक्शन 55 हमें अलाउ करता है कि हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं।
आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा ना, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल और पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो हम लोग को दो ही याद रखना, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। हम कौन से प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं? रिडीमेबल। यहाँ पे कह रहे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि उसी का नाम है इररिडीमेबल। इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं होते। अब आगे, ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। जैसे कि अगर मान लो 10 रुपये का एक शेयर है, कंपनी ने एप्लीकेशन के वक्त एग्जाम्पल के तौर पे 3 रुपये लिया है, अलॉटमेंट के वक्त 3 रुपये लिया है, फर्स्ट कॉल के वक्त 3 रुपये लिया है, फाइनल कॉल के वक्त पैसा नहीं लिया, तो ऑब्वियसली बात है ये फुल्ली पेड अप नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में देख के कि ये फुल्ली पेड अप नहीं है? तो ऐसा आपके पास बैलेंस शीट होगी क्वेश्चन में, उसमें लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो समझ गया ना, फुल्ली पेड अप नहीं है। आप इसे कहोगे पार्शियली पेड अप। आप ऐसे प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है रिडीम करो, तो फिर क्या करेंगे? हमें तो दिख रहा है, हमें तो रूल पता है, फुल्ली पेड अप को ही रिडीम कर सकते हैं, पार्टली पेड अप को हम रिडीम नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो बोल रहा है रिडीम करो, तो फिर क्या? तो आगे समझते हैं। दूसरी बात, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में अगर ट्रू और फॉल्स आए तो कैसे पूछ सकते हैं ये आपसे। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर। मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहते हो, उनको उनका पैसा देना चाहते हो, आप अपने प्रॉफिट से पैसा उठाओ, कम पड़ रहा है तो मार्केट में नए इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा लाओ, वो मिला के दे दो। क्वेश्चन पूछेगा कैन प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, क्या होगा हमारा आंसर? ट्रू की फॉल्स? ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, तो फॉल्स, ओनली नहीं होगा। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट एंड फ्रेश इशू ऑफ शेयर। समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या आ सकता है? दूसरी बात, मैंने कहा था फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर को हम रिडीम नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है रिडीम करना है, तो पार्शियली पेड प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू, मान लो 10 रुपये का शेयर है, एप्लीकेशन के वक्त 3, अलॉटमेंट के वक्त 3, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 3, फाइनल कॉल नहीं किया तो कर दो, 1 रुपये का कॉल कर दो, इसे फुल्ली पेड अप बनाओ और रिडीम कर दो। समझा? मैं आपको कह रहा हूँ कहानी सुनी होनी चाहिए, पता होना चाहिए, सम सॉल्व कर दो। ऐसा ना हो क्वेश्चन रीड करो और पता ही नहीं क्या बोल रहे क्वेश्चन। प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि सम सॉल्व करने, सम सॉल्व करना तो आता है, प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन समझने में। तो क्वेश्चन समझोगे कब? जब पता होगा उसके बारे में बेसिक। अब पार्शियली पेड शेयर्स दो तरह के होते हैं, वेयर कंपनी हैज नॉट मेड द फाइनल कॉल। मतलब ये जो मैंने अभी सिनेरियो दिया, 10 रुपये में से हम लोगों ने 1 रुपया नहीं कॉल किया, वेयर द कंपनी हैज नॉट मेड द फाइनल कॉल। तो क्या करें? मेक द फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल करने की एंट्री पास करो। रिसीव द फाइनल कॉल, दैट इज गेट इट कलेक्टेड, तो पैसा रिसीव की एंट्री पास करो। हाँ, अब आप रिडीम कर सकते हो। देन प्रोसीड विद रिडम्पशन। डन। एक तो ये सिनेरियो कंपनी ने कॉल नहीं किया है। अब वेयर द कंपनी हैज मेड द कॉल बट नॉट पेड बाय सर्टेन शेयर होल्डर। मान लो आज मैं रिडीम करने जा रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, मैंने फाइनल कॉल नहीं किया था, अब मैं कर रहा हूँ, इस साइड जितने बैठे तुमने पैसा पे कर दिया, तो मैं प्रोसीड कर सकता रिडीम करने के लिए। बट यहाँ के जो लोग हैं, इन्होंने रिडीम अभी तक फाइनल कॉल नहीं पे किया। मैं बोलता हूँ कि भैया मैं तो रिडीम नहीं कर सकता प्रेफरेंस शेयर, अभी तक कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो तुम लोग नाराज़ नहीं होगे क्या? अरे हमने तो पे किया है, हमारी क्या गलती? तो मैं तुमको एक रिमाइंडर दूंगा, इफ़ नॉट कलेक्टेड। देखो अगर रिमाइंडर भेजा मैंने
अगर तुम पैसा दे देते हो तो मैं रिडीम कर दूंगा, लेकिन अगर मैं रिमाइंडर दे रहा हूं और तुम पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारे शेयर्स को कैंसिल कर दूंगा। क्या करूंगा मैं? कैंसिल। फोरफिट दो शेयर। व्हाट डू यू मीन बाय फोरफिट? कैंसिल दो शेयर। और मैं फिर किसी और को वो री इशू कर दूंगा। मैं तुमको बोलूँगा चाहिए क्या? शेयर मार्केट में पड़े 10 रुपये का है, इन्होंने 8 पे किया था, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये में चाहिए क्या? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ। तुम नहीं हाँ बोलोगे तो डायरेक्टर बैठे हैं, डायरेक्टर ले लेंगे, बराबर है? तो मैं री इशू कर दूंगा एज फुल्ली पेड। अब तो हो गए सारे फुल्ली पेड, अब कर दो रिडीम। अब हम रिडम्पशन कर सकते हैं। सर ये ऐसा सिनेरियो आएगा क्या? हाँ आएगा, क्वेश्चन में आएंगे, दोनों सिनेरियो आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन बने वैसे, जिसमें एक सिनेरियो आपको ये भी दिखेगा कि भाई फाइनल कॉल नहीं किया है तो हमें फाइनल कॉल की एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिसीव करना पड़ेगा एंड देन रिडीम। अब मैं तुम्हें फाइनल कॉल की एंट्री बताता हूँ। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी? फॉर मेकिंग फाइनल कॉल, और दूसरा दो एंट्री पास हो गई फॉर फुली पेड अप करने के लिए, रिसीविंग फाइनल कॉल। चलो अगर मैं फाइनल कॉल कर रहा हूँ, कौन सा कॉल कर रहा हूँ? तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। किसको कॉल कर रहा हूँ? अगर प्रेफरेंस शेयर को कर रहा हूँ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर मैं इक्विटी शेयर को कर रहा हूँ तो इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने अभी क्या रूल बोला था? कौन से शेयर रिडीम हो सकते हैं? फुल्ली पेड। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर इस क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन देखा जहाँ पे इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप नहीं था, तो क्या करना? हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा टॉपिक क्या है? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है इक्विटी शेयर पार्टली पेड अप है उसे फाइनल कॉल करने नहीं बोल रहा है, मत करना। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो फाइनल कॉल करना। ये समझा? चलो मैंने फाइनल कॉल किया तो एंट्री आ जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिसीव करेंगे तो मेरे पास आया क्या? पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आया? हमारे पास फाइनल कॉल का पैसा आया, हमारे पास शेयर फाइनल कॉल का पैसा आया। याद रखो सर ये दो एंट्री पास की है, दो ही पास करनी है क्या? सिंगल भी पास होती है। फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल क्रेडिट, कैंसिल। तो क्या बनेगी एंट्री? जो डेबिट में वो डेबिट में लिखो और जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिखो। बट ऐसे पास नहीं करना, ऐसे पास नहीं करना। तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाना पड़ेगा फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल रिसीव किया, तो दो एंट्री पास होगी। देखते किसकी मेमोरी शार्प है, देखते किसकी मेमोरी शार्प है। फॉर मेकिंग फाइनल कॉल की एंट्री क्या थी? वेरी गुड। और रिसीविंग की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। तो मुझे बताओ एक और बार, फाइनल कॉल की एंट्री क्या थी? फॉर मेकिंग फाइनल कॉल नहीं, कौन सा कॉल? हाँ तो एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। मान लो ये फाइनल कॉल इक्विटी शेयर पे होता तो एंट्री क्या थी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझा? तो क्या बताओ, अगर क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में बोल रहा है इक्विटी शेयर का पार्शियली पेड अप है उसे भी फाइनल कॉल करना है तो एंट्री तो सेम होगी, बस प्रेफरेंस शेयर की जगह इक्विटी शेयर लिखना है। अच्छा ये जो है ना फोरफिट, रीइशू, ये अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि फिलहाल हम बेसिक तो जाने, सम करें एक दो, फिर इस सिनेरियो पे जाएंगे तब मैं फोर फीचर कैसे करते, क्योंकि बेस अभी तो ऐसा हो जाएगा सब कुछ बताते जा रहा हूँ क्या कितना ही याद रखोगे। पहले तो सम सॉल्व करना भी तो आए,
तो हम लोग बेसिक को रखते हैं, चलते हैं साथ में, और फिर हमें बाद में जब सिनेरियो आएगी, क्योंकि इसके बाद और एक चीज़ आएगी, बोनस शेयर, बस खत्म। फिर नॉर्मल तरीके से रिडम्पशन, फोरफीचर करके रिडम्पशन, और फिर आएगा बोनस शेयर, तो बाद में। फिलहाल बेसिक समझो। चलो, अब मैंने एक ऐसा टेबल बनाता हूँ मैं, जिसके थ्रू आपकी रिडम्पशन की 4 एंट्री कवर हो जाएगी। आपको कितनी एंट्री पास करनी, सर कोई भी सम आएगा तो कितनी एंट्री पास होगी? ज़्यादा से ज़्यादा इतने सिनेरियो होंगे। फाइनल कॉल अभी बता दिया। और एक चीज़ आएगी क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट या एसेट को बेच रहे हो, सेल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, फ्रेश इशू करेंगे या तो हम थोड़ा प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे, थोड़ा फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर करेंगे, उसकी एंट्री आ जाएगी। फोरफीचर, री इशू हो तो बाद में देखेंगे। और फिर रिडम्पशन की 4 एंट्री पास होगी। और अगर क्वेश्चन में बोनस है तो लास्ट में आएगा। मैं कह रहा हूँ 2 सम, जिधर हमारे 2 सम हो गए उसके बाद तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये टेबल बता रहा हूँ, पहले टेबल समझो क्या कह रहा है। मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो किसको याद है, 3 वादे करते हैं प्रेफरेंस शेयर को। जब मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूँ 3 वादे करते हैं, कोई भी एक बताओ। रेट ऑफ डिविडेंड, कितना % डिविडेंड दूंगा। दूसरा, रिडम्पशन कितने साल बाद करूंगा, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स मैक्सिमम। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं मैक्सिमम कितने टर्म के लिए आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, 20। थर्ड, एक और वादा, प्रीमियम, प्रीमियम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। मान लो मैंने जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने वो है 10 लाख, ये अमाउंट बोल रहा हूँ मैंने 10 लाख रिडीम करना, और मैंने उनको पहले दिन वादा किया था कि जब भी आपका पैसा लौटाएंगे 10% एक्स्ट्रा देंगे। तो मुझे बताओ इसका 10% कितना हुआ? तो प्रीमियम हो गया, समझा? ये तो वो पैसा है जो मैंने उनसे लिया था, और ये तो वो पैसा है जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मेरी कंपनी अगर किसी को भी एक्स्ट्रा पैसा देगी, मुझे खुशी होगी कि नाराज़गी होगी? फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? तो ये नुकसान कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करेंगे, पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में से एडजस्ट करेंगे। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में उतना नहीं है तो फिर रेवेन्यू रिजर्व को यूज़ करेंगे। फिलहाल बेसिक याद रखो, तुमको ये भी बता दूंगा क्या होता है रेवेन्यू रिजर्व। मेरा मोटिव क्या था आपको बताना, एक्स्ट्रा दे रहे हैं और एक्स्ट्रा देंगे तो नुकसान होगा। ये नुकसान हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में, कम पड़ा तो रेवेन्यू रिजर्व से ले लेंगे। क्लियर? तो सर ये जो उनका ओरिजिनल पैसा देना है ये कहाँ से अरेंज करेंगे? हमारे पास तो बहुत पैसा, उठाओ कहीं से भी, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले क्या करोगे? प्रोसीड से अरेंज करोगे। नाउ व्हाट इज प्रोसीड? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। मार्केट में नए इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करो, पैसा आएगा ना, वो दे दो इनको। बट नॉट डिबेंचर। डिबेंचर तो कर्जा होता है, लोन होता है, मतलब कर्जा लेके पैसा दोगे क्या? तो आप लोन कभी भी यूज नहीं करोगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड? प्रोसीड में कभी भी पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड, तो आप बोलोगे फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, बट नॉट डिबेंचर। ये क्या हो गया? बट नॉट डिबेंचर। सर हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, उसमें बोल रहे डिबेंचर इशू करने की बात कर रहे हैं, करो डिबेंचर इशू करो, बट वो अमाउंट यहाँ पर यूज मत करो। समझा? चलो मान लो हमने नए शेयर इशू किए 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के, मैंने कितना देना था? कितना अरेंज हो गया? अभी भी कितना चाहिए? ये 6 लाख आप कहाँ से लाओगे? रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में पहले आप जनरल रिजर्व से लोगे। एक मिनट, उल्टा कर दिया। सही था, सॉरी। पहले आप कहाँ से लाओगे?
जनरल रिजर्व। ये हायरार्की याद रखना, ये हायरार्की याद रखना जो मैं बता रहा हूँ। पहले कहाँ से लोगे, फिर कहाँ से लोगे? मान लो 10 लाख चाहिए था, 4 लाख अरेंज हो गया, 6 लाख चाहिए, 6 लाख कहाँ से लूँगा? मैं गया जनरल रिजर्व में, अरे भाई जनरल रिजर्व में सिर्फ 2 लाख था, और कितना चाहिए? 4 लाख में प्रॉफिट एंड लॉस से लूँगा। समझा? देखो, तो मुझे कॉमन सेंस बताना। मैंने 2 तरह के शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर पहले आए अपने लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा पैसा शुरुआत में दिया, ये गरीब इक्विटी शेयर ये बाद में आए। अगर मैं रिडीम कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर और तुमको पैसा पहले दे रहा हूँ, ये नाराज होंगे कि नहीं? ये बोलेंगे तुम तो अपने लोगों को पहला पैसा दे रहे हो, हमारा क्या? मैंने तुम टेंशन मत लो, मैं इनको पैसा दूंगा, जो जितना भी मैंने फंड्स यूज़ किया वो मैं अलग से क्रिएट करके रखूँगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने अपनी जेब से इन्हें पैसा दिया है उतना मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज CRR। क्या बोलते हैं? CRR का फुल फॉर्म लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, याद रहना चाहिए। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या नाम है? वो इकोनॉमिक्स वाला नहीं, कैश रिजर्व रेशियो, वो इकोनॉमिक्स में होता है, वो भी CRR बोलते हैं। ये CRR क्या है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। मतलब समझा ये क्यों क्रिएट किया? तो द अमाउंट यूटिलाइज्ड फॉर रिडम्पशन इज टू बी ट्रांसफर टू CRR व्हेनेवर यू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। तो मैंने 6 लाख रुपए CRR क्रिएट किया। डन। ये मैंने आपको एक इमेज क्रिएट कर दी कि क्या करते हैं रिडम्पशन पर, क्यों अकाउंटिंग है। तो आपके सिस्टम रूल्स में लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। समझा? ये बेसिक मैंने क्लियर किया। मैंने क्या बोला था? 4 जर्नल एंट्री इसी फॉर्मूले से मैं सिखाऊंगा। पहले तो एक बार ये नज़र घुमा लो फॉर्मूले पे। मैं फॉर्मूला हटाने जा रहा हूँ, पहले फॉर्मूला पूछूंगा। रीज़न, कोई भी सम सॉल्व करो पहले ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक पेज इसके लिए वेस्ट करेंगे आप, ताकि आपकी कोई एंट्री रॉन्ग ना हो। पहला फॉर्मूला है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। हर एक से पूछूंगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रेवेन्यू रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सेकेंड लाइन का फॉर्मूला, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स प्लस रेवेन्यू रिजर्व। डन। याद हो गया? बोल रहा हूँ, ये जो और 5 मिनट का हमारा इंट्रोडक्शन बाकी है, ये एक बार हो गया तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला कौन पहले बोलेगा? हर बेंच से एक खुश नसीब। चलो कुछ ही लोगों को पूछता हूँ, पहली लाइन का फॉर्मूला क्या था? सेकेंड लाइन का फॉर्मूला? नेक्स्ट तुम लोग में से कोई भी बोल दो, कौन कुर्बानी देगा? पहला लाइन क्या था? ऑन नहीं, रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मिल के बोल लो, कोई नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम प्लस रेवेन्यू, RR, रेवेन्यू रिजर्व। सेकेंड लाइन का फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रोसीड्स प्लस रेवेन्यू रिजर्व। क्या होगा मालूम है क्या? एंट्री लिखते वक्त, बोलते वक्त, फिर अगर ये नाम ही ना पता हो तो बोलोगे कैसे? पहली लाइन का पहला सेंटेंस क्या था? रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये राइट ऑफ करना है 2 चीजों से, प्लस RR, SP प्लस RR। व्हाट इज SP? व्हाट इज RR? दूसरी लाइन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 चीजें, प्रोसीड्स प्लस रेवेन्यू रिजर्व। मैं पहली लाइन का फॉर्मूला नक्शे के हिसाब से बताऊंगा और मैं बोलूँगा एंट्री कैसे बनेगी। बाकी की 3 एंट्री मैं सिर्फ ड्रॉ करूँगा, तुम बोलोगे एंट्री। तो ध्यान से देखना मैं कहाँ रुकता हूँ, कहाँ से शुरू करता हूँ। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करना सिर्फ। पहला एंट्री बताऊँगा मैं,
बाकी तुमसे पूछूंगा। 4 एंट्री, तुम लोग को एंट्री याद नहीं रहती है सम सॉल्व करते वक्त, तो कैसे याद रखेंगे? इसी के बेसिस पे पहला एंट्री बनाने जा रहा हूं। कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म हुआ, कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म हुआ, अबे क्या हो रहा है, और फिर कहाँ से शुरू किया, कहाँ जा रहा है, बस ये। तो मेरी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर वापस से बता रहा हूँ, ध्यान देना। कहाँ से शुरू किया था? यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, यहाँ पे खत्म किया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। डन? समझा? मैं सेकेंड एंट्री तुमसे पूछता हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना सिर्फ। लगाओ आइडिया। डेबिट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, हो गया? चलो मैं सेकेंड एंट्री ड्रॉ कर देता हूं। ये पहला एंट्री था, ये दूसरा था। बेटा तुम बोलोगे थर्ड, सिर्फ देखना, पहले मुझे ड्रॉ करने देना फिर बोलना। मैं थर्ड एंट्री बताने जा रहा हूं, तुम समझ गए हो अभी? टू अकाउंट, खत्म। टॉपिक का नाम क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्या करते हैं उस दिन? पे करते हैं। पे कर दो ना फिर चौथी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। चौथा एंट्री क्या था? खत्म, 4 एंट्री हो गया तुम्हारा। 80% सम तुम्हारे हाथ में आ गया। अब मैंने बताया था ना कुछ कुछ एंट्री पास करेंगे पहले, ये मेन होता है। सर ये सारे हर सम में आएंगे क्या? नहीं, सारे हर सम में नहीं आएंगे, 2 इनमें से 2 आइटम को ही आएंगे, कभी एक। कौन है मुझे जो देख के चारों एंट्री बोल सकते हैं? चलो ठीक है, बोलो पहला एंट्री। एक 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 करके, एक एक। हाँ, सुपर्ब। सुपर्ब। हाँ, शॉर्टकट CRR। पहला एंट्री कौन बिना देखे बोल सकता है? याद तो होगा ना नक्शा आंखों के आगे? तुमने हाथ ऊपर किया, बोलो। 2 नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेकंड एंट्री कौन बोल सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। थर्ड एंट्री कौन बोल पाएगा? थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू CRR। 2 कहाँ से शुरू होता है मालूम है ना? 2 यहाँ से शुरू हो रहा है, बराबर। उससे पहले 2 नहीं, उससे पहले डेबिट। अच्छा मान लो, अब तो तुम समझ गए। अब मैं चेंज करता हूँ एक सीन, देखते कौन एंट्री बोल पाएगा। मान लो यहाँ से पैसा यूज हुआ है, यहाँ से पैसा यूज ही नहीं हुआ, तो 3 लाइन की एंट्री कितने लाइन की बन जाएगी? क्या एंट्री हो जाएगी? समझा? ऐसे सब सिनेरियो आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन में, इसके लिए पहले अलर्ट रख रहा हूँ। दूसरा, जनरल रिजर्व से यूज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से यूज ही नहीं हुआ पैसा। जरा एक बार मुझे कोई CRR का फुल फॉर्म बोलो।
वेरी गुड। हो गया। अब ये रेवेन्यू रिजर्व क्या है? 5 आइटम बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा और हटा दूंगा, यहाँ से पूछना शुरू करूंगा। 5 टाइप के रेवेन्यू रिजर्व जो हमें यहाँ पे यूज होने वाले, और भी है, बस 5 ही यूज होने। अच्छा, उस 5 में से भी 2 ही यूज होने वाले, 2 तो तुम्हें पता है, टोटल 5 है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, बताओ इनमें से रेवेन्यू रिजर्व कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगर आपको 5 याद है तो आप बता सकते हो कौन सा है कौन सा नहीं है। क्लियर है? कोई लिखेगा नहीं, वैसे एक ही बार दिखाऊंगा, बताऊंगा और पूछना शुरू करूंगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन मैं समझाऊंगा क्या है ये, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, सिंकिंग फंड। एक और बार बताया तो चलो, फिर हटा दूंगा, यहाँ से पूछूंगा। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस तो याद है, हायरार्की ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। पहले जनरल रिजर्व यूज होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फिर डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, फिर सिंकिंग फंड। कौन बोल सकता है? बोलो। सुपर, बोल पाओगी? बोलो। इक्विलाइजेशन और एस फॉर सिंकिंग फंड। डन। याद होना चाहिए सर, इतना याद, अरे सुना तो रहेगा ना, कभी समझ में आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा लेना है कौन सा नहीं। बताओ इन पांचों में ये था क्या? नहीं था ना? याद हो गया ना? ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे 5 आइटम, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें ये भी नाम होगा, बोलेंगे इनमें से कौन सा हमारा रेवेन्यू रिजर्व नहीं है, ये हमारा रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। इन शॉर्ट, दीज आर फ्री रिजर्व, दीज आर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। बहुत कुछ बोल सकते हैं, आपको इतना ही पूछना, ठीक है? चलो, अब हमने मेन मुद्दा समझ लिया है। एक सम करेंगे आइडिया आ जाएगा, 2 सम करेंगे ग्रिप आ जाएगा, फिर आगे सम बढ़ेंगे तो आगे और चीज़ें कुछ ना कुछ आएगी। क्या बाकी है अब हमारा बाकी है सिर्फ फोरफीचर और बोनस शेयर। हाँ, फोरफीचर बोला था, साथ में रीइश्यू। कभी कभी फोरफीचर करेंगे, रीइश्यू नहीं करेंगे, सिनेरियो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है? अब ये जरा ध्यान से सुनिए, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने कहाँ यूज किया था, याद है? यूज किया था ना यहाँ पे, ध्यान से सुनो। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज। सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करते हैं कहाँ? जब आप बोनस शेयर दोगे तब यूज करो, जब आप बायबैक करते हो इक्विटी शेयर तब यूज करो। ये 3rd ईयर बीकॉम में आएगा टॉपिक, बायबैक। जब आप डिस्काउंट दे रहे हो डिबेंचर पे, डिबेंचर इशू करते वक्त सस्ते में दे रहे हो, नुकसान हो रहा है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज होगा। आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर रहे हो तब यूज होगा। आप प्रीमियम दे रहे हो रिडम्पशन के वक्त, जो हमने सीखा, कब यूज होगा। एक चीज कब नहीं यूज करेंगे? मैं एक सवाल पूछता हूँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं होगा तो बोलोगे अरे सर अभी तो बताया फॉर्मूला में, सेकेंड वाला फॉर्मूला, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन। अब आप बोल रहे हो नहीं यूज होगा। कब नहीं यूज होगा? अगर सेक्शन 133 होगा तो। सर हमारे एग्जाम में आएगा, तुमको आएगा नहीं, बता रहा हूँ बस। प्रोफेशनल एग्जाम देते हो तब ये सब सिनेरियो लेके आते हैं वो लोग, तो बट रूल तो है, सुनने में क्या जा रहा है?
However, the companies which follows accounting standard as per section 133 are not permitted to use securities premium. उस वक्त पे वो लोग securities premium यूज नहीं करेंगे, तो फिर सर क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड रेवेन्यू रिजर्व. उस वक्त पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होगा. मजे लेने के लिए अगर इन केस तुम्हारे कॉलेज ने अगर क्वेश्चन में डाल दिया ये कंपनी सेक्शन 133 फॉलो करती है, तो तुमको तो पता चल गया क्या करना है. फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते उस वक्त. टू राइट ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. इफ देयर इज नो ऑप्शन, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्वेश्चन दे ही दिया रिडम्पशन करने को और कोई रिजर्व बचा ही नहीं है, हाँ उस वक्त पे आपको यूज करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम. इस केस में यूज करना पड़ेगा. कुछ तो सुना सुना सा है, एमसीक्यू में ये सब तरीके से पूछ सकते हैं. अब हो गया हमारा बेस क्लियर. अभी तक इससे पहले तुम्हें नहीं पता था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, अब मालूम पड़ गया है, तो सम सॉल्व करने में थोड़ा मजा आएगा. मैंने आप लोग को सिर्फ फाइनल कॉल की एंट्री सिखाई है. मैंने ना आपको फोर फीचर सिखाया, ना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाया, कुछ नहीं सिखाया. सरदर्द लेना नहीं है. फिलहाल सम सॉल्व कैसे करते हैं उस पर फोकस करेंगे. जर्नल एंट्री बेस टॉपिक है. 4 जर्नल एंट्री पास होगी ही होगी जो मैंने आपको सिखाई है. इसके अलावा कुछ आया तो आया. तो लेट्स सी क्या है. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? The following is the extract trial balance of R Limited on 30th June 17. इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई हमारी कंपनी के 2000 शेयर 100 रुपए वाले मार्केट में है लोगों के पास, which comes to 2 लाख. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1000 शेयर से पब्लिक के पास, 100 रुपए का एक शेयर है, 75 पेड अप है. तो ऑब्वियसली बात है 1000 into 75 comes to 75,000. मेरा सवाल, क्या ये फुल्ली पेड अप है? वेरी गुड. ऐसा अलग देखा सुना है तो कितना आंसर फटाफट आ रहा है. हमारे पास रिजर्व में क्या है? जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और हमारे बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है. द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम. एक वादा जो हम प्रेफरेंस शेयर को करते हैं कि रिडीम के वक्त कितना एक्स्ट्रा देंगे, तो 5% एक्स्ट्रा देंगे. लेकिन तुम मुझे बताओ मैं रिडीम कर सकता हूँ क्या? क्योंकि ये फुल्ली पेड अप नहीं है. क्वेश्चन बोला फुल्ली पेड अप करने के लिए तो करेंगे, नहीं बोला तो भी करेंगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते. आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर, वेरी गुड, बोल दिया है. आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर फॉर द बैलेंस, जो बैलेंस बचा है, कितना बैलेंस बचा है बताओ? 25 पर शेयर. 100 रुपये का शेयर था, 75 कॉल किया था, 25 कॉल नहीं किया, वो कॉल करना पड़ेगा. फिर ये फुल्ली पेड अप बन जाएगा, फिर हम रिडीम कर सकते हैं. विच वॉज फुल्ली रिसीव, बोलते वाह आपने कॉल किया, 25 रुपये सबने दे दिया. फर्दर अब ये एक नया, मैंने पहले ही सम में ट्विस्ट डाल दिया. मैंने आपको क्या सिखाया था सुनो. मैंने जानबूझ के पहले सम में डाला तो याद रहे. मुझे 10 लाख चाहिए था, मैंने कहाँ से अरेंज किया? फ्रेश इश्यू से 4 लाख, याद है? फिर हमें 6 लाख चाहिए था, 2 लाख यहाँ से अरेंज हुआ, 4 लाख यहाँ से अरेंज हुआ. जितना फंड यूज़ किया उतना CRR में ट्रांसफ़र किया, 6 4 मैच हो गया 10. बराबर. मैंने क्या बोला था पहले? ये फिर कम पड़ेगा ये. कभी कभी क्वेश्चन पता क्या बोलेगा? आपके पास कितना फंड्स पड़ा है वो यूज़ कर लो, जितना ज़रूरत है उतना ही शेयर इशू करो. उल्टा यही बोल रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वेर इशूड एट पार टू ऑब्टेन द फंड फॉर रिडम्पशन. जितना जरूरत है उतने ही शेयर इशू करो. ठीक है, जैसे बोलो वैसे करेंगे. लेकिन मैं कुछ भी शुरू करने से पहले इसे फुल्ली पेड अप करूंगा. 1000 शेयर पे 25 रुपये का कॉल करूंगा,
वो रिसीव करूँगा, देन फिर मैं ये हमारे फॉर्मेट में आऊँगा। तो कौन था, कंपनी का नाम क्या था, आर लिमिटेड ना। तो वी आर गोइंग टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, डन। चलो बताओ भैया मेरे को फाइनल कॉल करने की एंट्री क्या थी। वेरी गुड। अब चाहो तो शेयर फाइनल कॉल लिखो या प्रेफरेंस शेयर करके और स्पेसिफाई कर दो, ठीक है। तो तुम चाहो तो पहले सब में करते, आगे की कोई सब में मैं शेयर फाइनली लिखने वाला हूँ। यहाँ पे तुम्हारे लिए कर देता हूँ, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बन जाएगा बीइंग फाइनल कॉल मेड on 1000 share at the rate ₹25 per share. So 1000 into 25 comes to, बोल रहे हैं सबने पैसा दे दिया तो अच्छी बात है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा, फाइनल कॉल का। तो टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। जितना कॉल किया पूरा मिला 25,000। डन। मेरा एक सवाल, फाइनल कॉल हो गया। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एडजस्टमेंट में कहीं पर भी बोला था इन्वेस्टमेंट बेचा है, नहीं बोला था ना, तो अच्छी बात है, खत्म। 4 एंट्री और पास करनी है, सम हो गया खत्म। 4 एंट्री पास करने के लिए नक्शा रेडी करेंगे। कितने शेयर थे, कितने का है अभी शेयर, 100, 25 मांग लिया ना। तो मैं रिडीम करने जा रहा हूँ 1000 शेयर 100 रुपीज का, विच कम्स टू 1 लाख। प्रीमियम कितना दे रहा हूँ, तो 1 लाख के ऊपर मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 5%, दिस कम्स टू, मतलब ये 5,000 मैंने देना है, ये 1 लाख मैंने देना है, आया ना। मेरे पास रिजर्व कौन सा है, जनरल रिजर्व 65,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000। जनरल रिजर्व है मेरे पास 65,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास 25,000। डन। एक बार इक्वल्स टू का लेफ्ट हैंड साइड दोनों फिल हो गया तो राइट हैंड साइड फिल करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले पहली लाइन, मुझे कितना चाहिए फंड्स प्रीमियम, इतना नुकसान हो रहा है, ये राइट ऑफ करने के लिए पहला कौन सा रिजर्व यूज करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। मैं गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में चेक कर रहा हूँ 5,000 है क्या, है ना, तो ले लो यहाँ से 5,000। तो कितना बचा यहाँ पे, मुझे जितना चाहिए था वो अरेंज हो गया, मुझे रेवेन्यू रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन बोलता है जितना जरूरत है उतना ही यूज करना, उतना ही इश्यू करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कौन से रिजर्व सिखाए थे, 5, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, सिंकिंग फंड। मैंने कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला था क्या, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम थोड़ी ना यूज करेंगे यहाँ पे। मैं गया जनरल रिजर्व में, तो बोले सर ये पहले फिल करो ना, नहीं ना फिल कर सकते, ये तो क्वेश्चन कह रहा है जितना जरूरत है उतने ही शेयर इशू करो। तो मेरे पास 65,000 है, मैं 65,000 यूज कर रहा हूँ जनरल रिजर्व से। मैंने यहाँ से ले लिया 65,000, ये
बराबर। अब मुझे और कितना चाहिए, कितना चाहिए, कैसे मिलेगा? ये मैंने किया कैलकुलेट, 1 लाख चाहिए था, 65,000 अरेंज हो गया, और कितना चाहिए हमें, 35,000। इसका मतलब मैंने फ्रेश इशू किया, बराबर। तो 4 एंट्री से पहले ये फ्रेश इशू किया, तो एंट्री पास करनी पड़ेगी। कौन सा शेयर इशू किया, कुछ नहीं बोला, बोला है इक्विटी शेयर इशू किया। तो बड़ा सिंपल सी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, क्या इशू किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग, अब इक्विटी शेयर कितने का था यहाँ पे तो बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बोला है ना, एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का। आपने कितना इक्विटी शेयर इशू किया, 35,000। 100 रुपये का मतलब 350 शेयर इशू किए, तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 350 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच issued at par। नरेशन पे ज़्यादा फोकस मत करो, सम आ जाएगा तो नरेशन भी आ जाएगा। तो मैंने कितने का शेयर इशू किया, जितना फंड्स यूज किया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस यूज नहीं किया, जितना फंड यूज किया कहाँ ट्रांसफर होगा, तो ये मैच एक बार कर लेना, 35, 65, हाँ 1 लाख हो गया। मेरी पहली एंट्री क्या थी बताओ जरा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो पास करते हैं, 1,05,000, 1,05,000। चलो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये मैंने देना है 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये मैंने देना है 5 लाख, सॉरी 5,000। कहाँ ट्रांसफर किया इसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। हमने वहाँ पे तो ये तो समझ लिया एंट्री क्या पास करनी है, क्यों पास की, अरे कभी भी प्रेफरेंस शेयर को, डिबेंचर को पैसा देना है तो पहले उसे होल्डर में ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर ड्यू फॉर रिडम्पशन, डन। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। वैसे तो मेरी सेकेंड एंट्री 3 लाइन की थी, लेकिन अब कितने लाइन की पास होगी, 2। क्या एंट्री होगी, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मेरी सेकेंड एंट्री पास होगी रिडम्पशन की, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, विच इज प्रीमियम कितना था, 5,000। डन। यहाँ पे हम बोलेंगे हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया, बीइंग securities premium utilized to write off premium, डन। वैसे मेरी थर्ड एंट्री जो थी वो थी 3 लाइन की, लेकिन अब कितने लाइन की हो जाएगी, क्या होगी एंट्री, जनरल रिजर्व टू CRR। एंट्री में कभी भी शॉर्टकट CRR मत लिखना, जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना? 65,000। देखो क्या कर रहे हैं, इसकी वजह पता होगी तो नरेशन बनेगा। जितना हमने जनरल रिजर्व से यूटिलाइज किया वो सीआरआर में ट्रांसफर किया, तो नरेशन बन जाएगा बीइंग अमाउंट यूटिलाइज। हाँ, शॉर्टकट में लिख सकते हो नरेशन, आप अपनी मर्जी का, मुद्दा आपको पता होना चाहिए। बीइंग अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। नरेशन में लिखो शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री में फुल फॉर्म लिखना है। और मेरी लास्ट एंट्री क्या थी? मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर। मेरी लास्ट एंट्री क्या थी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, पे किया। देखो पहला सम है 50-60% तुम्हें आ गया, दूसरा सम करोगे पूरा ग्रिप आ जाएगा। तो मेरी लास्ट एंट्री थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ना यहाँ पे ना सुनना, ये एंट्री तो तुम्हें पता है, इसकी अमाउंट हमेशा तुमको दिक्कत है कि क्या लिखूं अमाउंट। तो तुमने रिडम्पशन की 4 एंट्री पास की रिडम्पशन की 4 एंट्री पास की, तो जो यहाँ पे होल्डर में अमाउंट है वही पे होगी। जो यहाँ पे होल्डर में अमाउंट है वही होल्डर में जाएगा, 1,05,000। ये समझा? नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मेरा एक सवाल है, देखते हैं कितना किसका ध्यान है। मान लो इसमें फाइनल कॉल की एंट्री थी नहीं, मान लो, ठीक है, तो पहली 2 एंट्री गई, हमने 7 एंट्री पास किए, 7 एंट्री पास किए। मान लो फाइनल कॉल नहीं था, 2 एंट्री छोड़ दो। कौन सी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ? आराम से सोच के बोलो। फाइनल कॉल की एंट्री छोड़ दो, इसके अलावा कौन सी एंट्री में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ है? थर्ड, ओके। तो आपका राइट आंसर है कहीं पर भी नहीं। फाइनल कॉल है तभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया। क्यों बताया मैंने मालूम? तुम लोग यहाँ पे ना कैपिटल लिख देते हो, यहाँ पे कैपिटल लिख देते हो, होल्डर आएगा वर्ड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पे करते तो वर्ड होल्डर आता है, कैपिटल वर्ड नहीं आएगा। सर फिर यहाँ पे क्यों लिया? अरे इनसे तो पैसा लेना था, इसमें से कैपिटल लिया। मैंने पहले ही इसे पिक्चर से बाहर कर दिया था मेरे सवाल में। समझा? अभी एक और सम लेंगे, थोड़ा आइडिया लगेगा क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड? ओके, जो तुम्हें याद है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। रॉन्ग तो रॉन्ग, दूसरा ही समय होता है रॉन्ग। व्हाट डू, ये देखो मैंने नक्शा भी बना के दिया, ऐसे ही कुछ सिखाया था मैंने। बुक नहीं देखना है, याद होना चाहिए। बट नॉट डिबेंचर, एक तो अच्छा बोल दिया। ऊपर क्या था? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, बट नॉट। क्वेश्चन बोलता डिबेंचर इश्यू करो, एंट्री पास करेंगे? हाँ, एंट्री पास करेंगे, यहां पर यूज नहीं करेंगे वो अमाउंट। चलो देखते हैं। हर क्वेश्चन में देखो, पहले 4 क्वेश्चन में यूनिक चीजें बताऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन में सिमिलर चलता रहेगा, सिर्फ एक एडजस्टमेंट हटके आएगा हर क्वेश्चन में। चलो, अ कंपनी हैज 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी के पास 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, वो भी फुल्ली पेड अप है, 100 रुपए का।
अच्छा ये तो तुमको मालूम है ना, पता नहीं बताने की जरूरत है कि नहीं, फिर भी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वन शेयर इज ऑफ ₹10 एंड वन प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ ₹100। अगर कुछ बोला नहीं है तो इक्विटी शेयर एक ₹10 का होता है और प्रेफरेंस शेयर एक ₹100 का होता है, डिबेंचर भी एक ₹100 का होता है। अब मेरा सवाल, क्या इक्विटी शेयर ₹100 का हो सकता है? हाँ हाँ यस, ये तो मैंने बोला है एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो बोल दिया ना ₹100 का, ना बोला होता तो प्रेफरेंशियल ₹100। ठीक है, चलो कंपनी के बाद 4000 प्रेफरेंशियल ₹100 का फुली पेड अप है, 4000 ₹100 के हिसाब से 4 लाख होता है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज शेयर्स ऑन 31 दिसंबर। अब यहाँ पर आपको बोला है दिसंबर 2017, तो हर एंट्री में तारीख लिखो 31 दिसंबर 2017 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। चलो भाई प्रीमियम भी बोल दिया है 5%। द कंपनी मेक्स द फॉलोइंग इशू, क्या इशू कर रहे हैं? 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। दो चीजें इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर भी इशू कर रहे हैं, डिबेंचर भी इशू कर रहे हैं। The issue was fully subscribed and allotment were made. The redemption were duly carried out. The company has sufficient profit. कंपनी का बहुत प्रॉफिट है, मतलब मेरे सम में, मेरे रिजर्व्स में बहुत सारा प्रॉफिट है। कितना है पता नहीं, जहाँ ज़रूरत पड़ी प्रॉफिट बहुत है, जहाँ कम पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के ले लेंगे। मैंने अभी अभी रीड किया, मुझे बताओ कितने प्रेफरेंस शेयर है? वेरी गुड, ऐसे अलर्ट रहो। 4000 प्रेफरेंस शेयर, एक कितने का था? ₹100 का था, तो 4000 into 100 will becomes to 4 लाख। अच्छा कितना % प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं? वेरी गुड, 4 लाख के ऊपर आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? 5%, 20,000 दे रहे हो एक्स्ट्रा। डन, मतलब मैंने ये पहला लाइन पूरा कंप्लीट कर दिया, यूज कर लिया ना सब में, ठीक है, और ये 5% भी यूज कर लिया पूरे सब में। चलो अब ये करते हैं, 1000 इक्विटी शेयर को इशू करते हैं 10% प्रीमियम पे, तो वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, देखो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ सो दैट कल को बुक खोलो तो आपको पता हो क्या कर रहा है। तुम एग्जाम में नहीं बना रहे हो ठीक है, लेकिन बनाओगे, याद रखो जिस तरह से सिखा रहा हूँ उसी तरह से सॉल्व करोगे तो ही आएगा। तो आलसी बना नहीं करना कभी भी। फ्रेश इशू इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू, कितने शेयर इशू कर रहा हूं मैं? 1000। कितने रुपए वाला? ₹100 का, तो 1000 into 100 comes to 1 लाख। कितना % प्रीमियम पे? तो यहाँ पे लिखा मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो इसका मतलब मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट होगा। 10% 1 लाख पे 10% होता है 10,000, तो ये टोटल हो गया। ये प्रीमियम तो गया यहाँ पे। अपना सबसे बड़ा पंगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड? प्रोसीड मतलब फ्रेश इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर। हमने क्या इशू किया? हमने इक्विटी शेयर इशू किया। अपना तुम्हें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, चलो ये तो अमाउंट हमने लिख दी यहाँ पे, अब मैं क्या लेके जाऊँ प्रोसीड में? ये 1 लाख की 1,10,000, विच एवर इज लोअर। क्या बोला मैंने? तो लोअर क्या है? तो यहाँ पे आ गया कितना, समझा कि नहीं? विच एवर इज लोअर। तो फ्रेश इशू किया है इक्विटी शेयर, कब किया? सब कुछ कब किया? 31 दिसंबर 17। तो यहाँ पे लिखा मैंने 31 दिसंबर 17 इक्विटी शेयर इशू किया। पब्लिक आई, शेयर लेके गई, मुझे क्या दिया? पैसा।
बैंक अकाउंट डेबिट, credit what goes out to equity share capital account। और इतना ही नहीं, मुझे पैसा मिला सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ। नरेशन में मैं स्पेसिफाई करूंगा बीइंग 1000 शेयर of ₹100 each issued at 10% premium। तो आपके पास पैसा कितना आया? पैसा आया 1,10,000। इक्विटी शेयर कितने का इशू किया? 1,00,000। इसके साथ और क्या आया? प्रीमियम। हो गया दोनों साइड 1,10,000। तो मेरा ये वाला पार्ट तो हो गया। फिर से इशू करेंगे 1000 डिबेंचर, 100 रुपये का इशू करेंगे। तो ठीक है, मैं वापस से यही वर्किंग नोट बनाता हूँ। लेकिन इस बार फ्रेश इशू ऑफ क्या है? डिबेंचर है। तुमने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था, कितने डिबेंचर इशू कर रहा हूं? 1000। आया ना? कितने रुपए वाला? कितना होता है? क्या प्रीमियम बोला था? हो गया वर्किंग नोट। मैंने डिबेंचर इश्यू किया, मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो तुम्हारे सामने एंट्री है। मैंने डिबेंचर इश्यू किया, तो बताओ क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट, वेरी गुड, पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या इश्यू किया? तो डिबेंचर अकाउंट। प्रीमियम था क्या? नहीं, तो खत्म, 1,00,000। बेटा तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीड? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बट नॉट। तो मैंने देखो डिबेंचर का अमाउंट यहाँ यूज भी नहीं किया, बट इश्यू किया तो एंट्री पास किया। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, सेम नरेशन, 1000 of ₹100 each issued at par, न कम न ज्यादा, जितना था उतने में इशू कर दिया। डन। तो अब मेरा ये वाला पार्ट भी हो गया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं जो भी सब्सक्राइब किया था अलॉट कर दिया हमने पूरा, और रिडम्पशन कर दिया। कंपनी का बहुत प्रॉफिट है, तो चलो ठीक है, बहुत प्रॉफिट है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या फिल करेंगे? फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला की सेकंड फॉर्मूला? नहीं, पहले क्या सॉल्व करेंगे? फर्स्ट फॉर्मूला। कितना चाहिए मुझे? कहाँ से पहले अरेंज करूंगा? मैं क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम में, वहां पे तो सिर्फ 10 था ना, जितना है वो तो लो। ये हो गया खत्म। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, 10,000। अब और कितना चाहिए? कहाँ से लेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। इन्होंने बोला प्रॉफिट हमारे पास बहुत है, तो ले लो फिर 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस से। समझा? क्लियर है ये? प्रेफरेंस शेयर को पैसा कितना देना था? 4 लाख। कितना अरेंज हुआ? और कितना चाहिए? तो 3 लाख कहाँ से लेके आएंगे? बहुत है हमारे पास। जनरल रिजर्व यूज नहीं हुआ, तो सीआरआर कितना? बस वेरीफाई करना जरूर। 3 लाख 1 लाख मिला के हो गया 4। हो गया काम खत्म। पहला एंट्री याद है?
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4,20,000। ठीक है, तो 31 दिसंबर 17 एंड हमारी एंट्री आ जाएगी प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये था 4 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, ये था 20,000। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, दोनों मिला के हो गया 4,20,000। नरेशन आएगा इतना शेयर इतने रुपए का इतने परसेंट पे ड्यू, बीइंग कितने प्रेफरेंस शेयर 4,000 ऑफ ₹100 ईच ड्यू फॉर रिडम्पशन। चाहो तो लिख दो आगे एट 5% प्रीमियम ना। कोई पढ़ता नहीं है नरेशन, लिखना ज़रूरी है। फिर अगला ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर 17 को मेरा सेकंड एंट्री आएगा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। वेरी गुड, रेवेन्यू रिजर्व नहीं बोलेंगे, कौन सा रिजर्व यूज किया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। चलो पास करते हैं एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम account debit which is 10,000, profit and loss account debit which is 10,000 to premium on redemption account, कुल मिला के टोटल बीइंग क्या क्या यूज किया, बीइंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, यूटिलाइज क्यों यूज किया, टू राइट ऑफ, क्या राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डन। अब मेरा थर्ड एंट्री आएगा, वैसे तो 3 लाइन की एंट्री थी, अब तो 2 लाइन की हो जाएगी, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस टू CRR। तो 31 दिसंबर 17 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। डन। कितना यूटिलाइज किया था, 3 लाख। इसका नरेशन आएगा बीइंग जितना प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस यूटिलाइज, जितना हमने प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया ट्रांसफर कर दिया CRR में, ट्रांसफर टू CRR। डन। लास्ट एंट्री दिखाऊंगा ही नहीं, सीधा पूछूंगा, टू बैंक अकाउंट पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पे कर दिया। अब ये अमाउंट पता है ना कहाँ से मिलती है, जितना होल्डर में ट्रांसफ़र किया वो पूरा पे करेंगे, 4,20,000। being payment made to preference share holder।
देखो पहला सम सॉल्व किया तो फाइनल कॉल था, यहाँ पर फाइनल कॉल नहीं था। पहला सम सॉल्व किया तो फ्रेश इशू था, यहाँ पर भी था। पहले सम में डिबेंचर इशू नहीं था, लेकिन यहाँ पर डिबेंचर इशू। बाकी तो 4 एंट्री हम पास कर रहे हैं। आया ग्रिप? चलो।